करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए आपने समय दिया कि हम एक साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म पे आके प्रभु प्रार्थना को कर सके। और प्रभु अन्य अन्य विषयों के लिए ये समय जो बहुत ही प्रभु अच्छा नहीं चल रहा है, इस समय आपकी बहुत सारी प्रभु हमें सहायता और मदद की जरूरत है, आपकी चंगाई की जरूरत है प्रभु। आज जब हम सारे प्रभु एक मन से यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हैं प्रभु, सबको आशीष देना, बरकत देना, और आज की प्रार्थना का जवाब आपके प्रभु स्वर्ग राज से आने पाए और जल्द ही अच्छा उत्तर मिलने पाए। हम सबकी अगुवाई आपकी ओर से होने पाए। आज का वचन और आज की सभा आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू रेवरेंड अल्फीना, प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। आज का ये जो मुख्य मीटिंग है, इसका उद्देश्य यही है कि जितने हमारे रेप्लिकेशन के अलग अलग संस्थाओं से परिवार के सदस्य हैं, क्यों ना हम लोग एक मसीही होने के नाते इन समयों को बाइबल के दृष्टिकोण से देखें। तो पिछले हफ्ते जैसे कि जितने जन जुड़े थे उनको याद होगा, पिछले हफ्ते हम लोगों ने इस बात पर गौर किया था कि कैसे पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। और एक मसीही जन के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि जब मसीही अपने बुरे कामों से फिरे तो परमेश्वर उनके राज्य को ज्यों का त्यों करने के लिए तैयार है। आज उसी श्रृंखला में हम लोग मीका पर अध्ययन करेंगे, और आज का जो मुख्य विषय है वो यही है कि एक मसीही यह जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप लोगों ने फिर से बीते रात 1 बजे से लेकर और अभी आने वाले 1 बजे तक आप सब ने फिर प्रार्थना के लिए अपने आप को अलग किया, अपनी प्रार्थना में समय बिताया। कुछ हमारी टीम मेंबर्स ने फास्टिंग के साथ इस प्रार्थना को किया। तो प्रभु आप सबको आशीष दें। और ये प्रार्थना अभी खत्म नहीं हुई है, आज रात यानी कल सुबह प्रातःकाल 1 बजे तक ये मीटिंग चलेगा, और साथ साथ में प्रार्थनाएं भी आप लोग कर सकते हैं। पर अभी तक जितनों ने प्रार्थना किया, एक धन्यवादी प्रार्थना उस हर प्रार्थना योद्धा के लिए जिन्होंने अभी तक प्रार्थना किया, हम उसे करने जा रहे हैं। और हमारे बीच में साधुलाल तिर्की अंकल हैं, रेवरेंड साधुलाल तिर्की। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक जितने जनों ने प्रार्थना किया, खास कर उनके लिए आप प्रार्थना करें। जितने जनों ने बीते सुबह 1 बजे से लेकर अभी तक प्रार्थना किया, उनके लिए रेवरेंड साधुलाल तिर्की जी आप प्रार्थना कर सकते हैं। जितने जनों ने प्रार्थना किया उनके लिए आप प्रार्थना को कर सकते हैं। रेवरेंड साधुलाल तिर्की, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? रेवरेंड साधुलाल तिर्की जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज सुनाई नहीं दे रहा क्या उसको? जी जी जी, साधुलाल अंकल आपको आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो, हाँ आ गया आ गया। ओके ओके, साधुलाल अंकल आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करूं? जी जी, जिन्होंने कल रात से अभी तक प्रार्थना किया, खास उनके लिए प्रार्थना। महान जीवित पर इस समय बढ़िया समय दिया है प्रभु जी। इस दोपहर के समय जब मीटिंग में बैठते हैं हमारी प्रभु जी, हमारे देश में अब रहा है प्रभु जी। अब प्रभु जी इससे हमें छोटी को दूर कर दीजिए। हमारे घरों तक दासी हैं प्रभु जी, तेरे सेवकाई में लगे हुए हैं। इस करके मैं प्रार्थना करता हूं तो मदद कर। स्वर्ग से आज सर्वशक्तिमान पवित्र परम पवन परमेश्वर, तू महान राजा है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। धन्यवाद रेवरेंड साधुलाल तिर्की अंकल, प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे। रेप्लिकेशन में जुड़े जितने भी लोगों ने आज प्रार्थना किया या फिर वो परिवार जो किसी कारणवश प्रार्थना नहीं कर पाए, हम उन रेप्लिकेशन के मास्टर ट्रेनर्स, चर्च प्लांटर्स, डायरेक्टर्स, उनके परिवारों के लिए दुआ को करेंगे। जितने भी हमारे रेप्लिकेशन में मास्टर ट्रेनर्स हैं, चर्च प्लांटर्स हैं, और साथ साथ में जितने भी जन हमारे रेप्लिकेशन से जुड़े हैं, उनके परिवार के लिए हम दुआ करेंगे।
और यदि हमारे बीच में पास्टर नवीन रणबीरा जी हैं तो वो प्रार्थना कर सकते हैं। पास्टर नवीन रणबीरा आप हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, हूँ मैं। जी जी जी, आप प्रार्थना कर सकते हैं। सभी एप्लीकेशन के जनों के परिवारों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। जी, आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके महान योजना के लिए। कैसे दुख के परिस्थितियों में प्रभु जी, ऐसे विषम परिस्थितियों में भी परमेश्वर हम तेरी ओर ताकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि हमारी सहायता, हमारी चंगाई परमेश्वर केवल आपकी ओर से है। और इसलिए नित्य परमेश्वर पिता इस महत्वपूर्ण आंदोलन में एक प्रकार से परमेश्वर जो प्रार्थना का जो प्रभु एक क्रांति आया हुआ है प्रभु जी, जिसमें हम परमेश्वर पिता न केवल प्रभु औपचारिकता के लिए परंतु हे परमेश्वर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ परमेश्वर पिता इसमें संभागी होने पा रहे हैं। और इसके लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं और हम जानते हैं प्रभु इसका परिणाम जो है परमेश्वर पिता वह बहुत बड़ा है, जिसकी अपेक्षा हम करते हैं। और हे परमेश्वर हमारा विश्वास है कि तू अति शीघ्र प्रभु जी उसे परमेश्वर हाँ और आमीन में उत्तर देने जा रहा है। हे पिता परमेश्वर, हम शेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे रेप्लिकेशन परिवार के समस्त मास्टर ट्रेनर्स और जितने भी कोचेस हैं, जितने भी चर्च प्लांटर्स हैं, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं और जितने भी डायरेक्टर्स हैं, हर एक संस्था के हर एक के लिए प्रभु हम धन्यवादी प्रार्थना करते हैं। विशेष करके परमेश्वर पिता आज जो प्रभु मुहिम चलाई गई जिसमें परमेश्वर पिता हम सभी प्रार्थना में शरीक हुए हैं और बहुत तेरे लोग प्रभु उपवास के साथ परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में प्रभु वे संभागी हुए हैं, उसके लिए भी प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। विशेष करके परमेश्वर पिता उन भाई बहनों को हम याद करते हैं जो इस क्रम में परमेश्वर पिता अपने आप को नहीं ला पाए या किसी कारण से जुड़ नहीं पाए। पिता परमेश्वर, हम उनके लिए और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम नहीं जानते कि प्रभु किस परिस्थिति में वे हैं, कैसे समय में जी रहे हैं, लेकिन हे परमेश्वर पिता आप हर बातों को जानने वाले हैं। और इसलिए परमेश्वर पिता उन हर एक पास्टर्स, कोचेस, डायरेक्टर सबको परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में देते हैं और यही विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु दिशा और दशा को बदलने वाला परमेश्वर तू ही है, परिस्थितियों का परिवर्तन करने वाला तू ही है। और इसलिए परमेश्वर पिता उनके जीवन में प्रभु जी ऐसी अगर कोई बातें हैं तो उसे भी यीशु मसीह के नाम से आप दूर करिएगा और होने देवें कि परमेश्वर पिता इस महत्वपूर्ण प्रभु जी कार्य में, इस सेवा में परमेश्वर पिता अपने आप को संभागी करते हुए प्रभु जी अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए प्रभु वे आशीष के कारण होने पाए। हे पिता परमेश्वर, आज के इस महत्वपूर्ण मीटिंग को भी प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। हर एक जो हमारे संचालक हैं प्रभु जी आप उनकी भी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा हम तेरे प्रकाशन में आगे बढ़ने पाए जो इन दिनों में तू हमें प्रदान कर रहा है और होने दे प्रभु जी कि ये सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना विनती को सुना है। आगे के संपूर्ण समय को आपके हाथों में देते हुए इस धन्यवादी प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद पास्टर नवीन रणबीरा, प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दें। और इससे पहले कि आज हम लोग वचन में जाएं, मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ इस बात को बताने के लिए कि लॉकडाउन के समय में भी जूम के माध्यम से रेप्लिकेशन द्वारा जितने भी कलीसियाएं, जितने भी परिवार जुड़े हैं, ये आपका प्रेम और आपका परमेश्वर के प्रति एक समर्पण है कि आपने रात को और अभी तक आपने बिना रुके प्रार्थना के उस चेन को कंटिन्यू किया। और साथ साथ में ये बहुत ही अद्भुत बात है कि किस प्रकार आज हम लोग अपने अपने घरों में होकर भी पूरे भारतवर्ष से आज हम लोग अलग अलग स्थानों से यहाँ पर जुड़े हैं। कुछ लोग रायपुर से हैं, कुछ लोग वेस्ट बंगाल से हैं, कुछ लोग देहरादून से हैं, कुछ लोग दिल्ली से हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ से हैं, कुछ लोग छत्तीसगढ़ से हैं, अलग अलग क्षेत्रों से और अन्य राज्यों से भी यहाँ पर आज लोग उपस्थित हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कभी भी जब प्रार्थना के लिए समय निकाला जाता है तो वो समय व्यर्थ नहीं जाता। पर मसीही होने के नाते, जैसा कि इस बार का वचन चुना गया है कि मसीही इस बात को जाने कि परमेश्वर की इच्छा धर्मी जनों से क्या है, इस बारे में आज हम बातचीत करेंगे और इस बारे में प्रार्थनाएं भी होंगी। पर इससे पहले कि हम लोग बाकी देश के लिए और विभिन्न विषयों पर प्रार्थना करें, हम चाहेंगे कि आज का ये जो मुख्य विषय चुना गया कि हम इस बात को जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उस बात पर प्रकाशन डाला जाए। और हमारे बीच में रेप्लिकेशन हब के चेयरमैन रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन आमोस हैं। हम उनका स्वागत करेंगे कि वो आज परमेश्वर के वचन द्वारा हमें प्रेरित करें और यह जानने में हमारी मदद करें कि आखिर मसीहों के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है और इन समयों में भी कैसे हर व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए अपने योगदान को दे सकता है।
सबको जय मसीह की। और जय मसीह की जय मसीह की सर, जय मसीह। जय मसीह की सर। सबकी ओर से जय मसीह की। जय मसीह सर। प्रभु का धन्यवाद जय मसीह सर, जय मसीह। जय मसीह सर, जय मसीह की। जय मसीह की सर जी। धन्यवाद हो कि इन दिनों में आप लोग सब प्रार्थना में लगे हैं। बट इन दिनों में ज्यादा प्रार्थना क्यों करने की जरूरत पड़ रहा है? क्योंकि कोरोना से पहले जितना प्रार्थना हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया। अगर ईमानदारी से कलीसिया सालों साल ऐसे गंभीरता से प्रार्थना करता, तो मैं सोचता हूं कि हमारे देश में हमारे लोग भी सुधरे हुए होते, हमारे नेता भी सुधरे हुए होते। और ये जो बड़ी लहर हम लोग कह रहे हैं कि कोरोना का आ गया, इसमें भी बहुत बड़ा कंट्रोल रहता। बहुत जरूरी है हम लोग इन दिनों में जाने परमेश्वर हमसे क्या चाहता, क्योंकि जब चारों तरफ बीमारियां, डेथ्स हो रहे हैं, तो काफी हम लोग चिंतित हैं। क्यों? अगला सवाल है, प्रभु कब खत्म होगा? और फिर अगला सवाल है, प्रभु हमें क्या करना है? ये तो हम जो प्रभु को जानते हैं, पता जो प्रभु के नहीं जानते वो और हमसे ज्यादा परेशान है। सवाल है कि कोई तो होगा जो इन बातों को हमें समझाएगा कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब तक होगा। लोगों के पास जवाब नहीं। और अगर ऐसे समय में हम लोग अज्ञानी रहे, हम लोग परमेश्वर को और उसकी योजनाओं को नहीं समझे, तो शायद हम स्वयं भी धोखे में जिएंगे या फिर हम लोगों को भी धोखे में रखेंगे। और आज मैं फिर से विश्वासियों के लिए परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर क्या चाहता है, और उसके बाद हम जब अपने काम को करेंगे, डेफिनेटली हम जो प्रार्थनाएं प्रभु से कर रहे हैं हम उसे पूरा होते हुए देखेंगे। आज का जो मुख्य वर्ष है वो मीका में से लिया गया है। मीका उसका 6वां अध्याय और उसका 8वां पद, आयत। हे मनुष्य, हे मनुष्य, हम लोग मनुष्य हैं कि नहीं? अगर मनुष्य है तो ये हमारे लिए हे मनुष्य है, वो तुम्हें बता चुका है। अर्थात अभी नया प्रकाशन की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी परमेश्वर हमसे बातें कर चुका है, बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति करके। अगर आप मेरे साथ इब्रानी हो, उसका पहला अध्याय में अगर आप देखेंगे तो बड़ा स्पष्ट है। पूर्व काल से ही परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति करके बाप दादाओं के द्वारा हमसे बात करना शुरू किया। और उसके बाद जब इब्रानियों का पत्री लिखा जा रहा था, उस समय प्रभु अपने पुत्र के द्वारा जो है हमसे बातें किया, है ना। अगर इब्रानियों उसका पहला अध्याय, उसका पहला आयत देखें, पूर्व युग में परमेश्वर बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा सारी वस्तुओं का, सारी सृष्टि की रचना की गई। यहां पर अगर उसने ऑलरेडी हमें बता दिया है
ऑलरेडी अगर बाप दादों से और भविष्यवक्ताओं से उसने बातचीत कर लिया है, तो मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? मुझे और आपको जाना है, हमें ढूंढना है वचन में, प्रभु तूने बाप दादाओं के साथ क्या कहा, तूने प्रभु यीशु मसीह के समय में क्या कहा, कौन सी वो बातें हैं जो हमारे समझ से दूर रह गई, जिस कारण हम कमजोर रह गए, जिस कारण आज के परिस्थिति को हम समझ नहीं पा रहे, आज हम लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं बन पा रहे। आज जब हम आपके कदमों में आकर गिड़गिड़ाते हैं, रात ही रात अब हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, 1.5 साल हो गया, कुछ तो कारण होगा। वो कहता है मैं बता चुका हूं, अब तुम लोग अपने समझ से चलना चाहो, तुम लोग सिर्फ वो बातें तो जो तुम्हें अच्छी लगती हैं उसको लो, और मेरी बातें समझना ना चाहो तो मेरा गलती नहीं है इसमें। और उसके बाद हम क्या देखते हैं? हे मनुष्य, वह तुम्हें बता चुका है कि अच्छा क्या है ना? और यहोवा तुझे इससे छोड़ और क्या चाहता है ना? एक्चुअली परमेश्वर हमसे आज मैं बहुत क्लियर इन चीजों को कहूंगा, 90% जो मिशंस पिछले 100 साल में कर रहा था, मैं सोचता हूं टाइम वेस्ट कर रहा था। फिर मैं कहूंगा 90% पासवान जो अपने जीवन काल में काम कर रहे थे, वो कर रहे थे जो उनको लगता था अच्छा है, उनके संस्था ने कहा जो अच्छा है, उनके पूर्वजों को जो उन्होंने करते हुए देखा, अर्थात मिशन के लीडर्स को, उनके संस्था के लोगों को करते हुए देखा, उनको लगा अच्छा यही अच्छा है ना? हमने कभी प्रभु से नहीं पूछा प्रभु अच्छा क्या है। यहां पे कहते हैं मैं तुम्हें बता चुका हूं कि अच्छा क्या है। 3 चीजें हैं, और यहोवा इससे छोड़ आपसे और कुछ चाहता भी नहीं था। और आज आप कहेंगे इतने सारे मिशंस, इतने सारे सेवकाइयां, इतने सारे कलीसियां हैं, भारत में सिर्फ 2% मसीही हैं, और उसके बाद आज ऐसी हालात हो रही है। कारण क्या है? जो हमें करना था हमने ढंग से नहीं किया, हमने वो किया जो हमारी सुविधा का था, हमने वो किया जिसमें हमारा लाभ था, हमने वो किया जिसमें हमें बलिदाने नहीं देना पड़ा, जहां हमें फायदा था हमने किया। पर यीशु मसीह जैसा स्वयं परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को शून्य किया, दास का स्वरूप धारण किया, और उसके बाद वो हर प्रकार से दुख उठाते हुए राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ जिया, और लोगों के माफी के लिए उसने कीमत अदा किया। ये था यीशु मसीह के लिए परमेश्वर की योजना, यीशु मसीह ने उसे पूरा किया। हमारे लिए जो योजना था उद्धार मुफ्त है, तो हमने सोचा सभी कुछ मुफ्त है। उद्धार मुफ्त है, पर आशीष, चंगाई, बाकी चीजें शर्त पर है, मुफ्त नहीं है। धोखे में मत रहना कि क्योंकि उद्धार मुफ्त है ना, उद्धार मुफ्त नहीं था। परमेश्वर को अपने एकलौते पुत्र के लहू को बहाना पड़ा, उद्धार मुफ्त नहीं था। परंतु हर एक आशीष, हर एक चंगाई, हर एक जगह जहां परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनना चाहता है, उससे पहले आज्ञाएं हैं, उससे पहले शर्तें हैं। धोखे में मत रहना। सच है परमेश्वर प्रेमी है, उसमें मैं बिल्कुल उंगली नहीं उठा रहा। परमेश्वर दयालु है, बिल्कुल उंगली नहीं उठा रहा। परमेश्वर कृपालु है,
सच है। परमेश्वर हम सबको आशीष देना चाहता है, सच है। परमेश्वर लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, सच है। लोगों को नरक में जाते हुए नहीं देख सकता, सच है। परमेश्वर को ये चीजें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने पहले ही कहा था, मैं तुम्हें बता देता हूं अच्छा क्या है, और अगर तुम लोग अच्छा करोगे तो फिर चीजें फर्क होंगी। तो यहां पर कहता है, इससे छोड़ परमेश्वर और तुमसे और कुछ नहीं चाहता। क्या? सबसे पहले तू न्याय का काम करे, नंबर 1। दूसरा, कृपा से प्रीति रखे। तीसरा, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अब थोड़ा सा हम लोग रुक कर, न्याय क्या है? परमेश्वर चाहता है कि हम न्याय के काम करें। अब सवाल आता है, हमने कौन सा अन्याय किया, है ना? तो वो कह रहा मैं बता चुका हूं। तो थोड़ा सा तीसरे अध्याय में आ जाए, और मैं चाहूंगा जिसका हिंदी शुद्ध है और जो तेजी से पढ़ सकते, मीका उसका तीसरा अध्याय। एक्चुअली ये थीम वर्स क्यों चुना, क्योंकि पिछले संडे पूरा मीका का 1 से लेकर 7वें अध्याय तक मैं हमारे लोगों के साथ शेयर कर रहा था। हमने पूरा अध्याय पढ़ा, 7। जानना चाहा आखिर क्या, तो बहुत सारी बातें हैं। अगर पहले अध्याय में देखेंगे, सामरिया यरूशलेम में जो चीजें हो रही उसके लिए परमेश्वर परेशान, शत्रु को परमेश्वर को मजबूरी में आगे बढ़ाना पड़ा ताकि अपने लोगों की आंखें खोले। उसके बाद हमने देखा गरीबों पर अत्याचार हो रहा था, और जरा ध्यान से सुनना ये सब चीजें, है ना? उसके बाद परमेश्वर के लोग जिनको देश में और कलीसिया में लोगों के बीच में न्याय की बात करना चाहिए था, वो ही अन्याय में जी रहे थे। और मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करूंगा, मेरे लिए पढ़ लें मीका उसका तीसरा अध्याय। मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, हे इज़राइल के घराने के न्यायों, सुनो, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? और तुम आज तो परमेश्वर जो न्यायी है, हमें और आपको अपना स्वभाव दिया और हमें अपने लोगों के बीच में रखा है। क्या उन बातों को जानना मेरा और आपका काम नहीं था? आगे, तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो। आज जो है, आज मैं कलीसियाओं के साथ बात करने चाह रहा हूं, क्योंकि कलीसिया से क्या चाहता है? कलीसियाओं ने क्या किया? देने के बदले हमेशा एक सोच ये रहता था, हम हमारे कांग्रीगेशन और जो लोग भी आते हैं उनसे कैसे वसूल करें। बहुत क्लियर कह रहा हूं। जब मैं हम कहता हूं तो रोमन कैथलिक्स और सीएनआई, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, इवेंजेलिकल, मैनोनाइट्स, सबको देख लीजिए। परमेश्वर का राज्य के बढ़ने के बदले हमने संस्थाएं बढ़ाए, हमने बिल्डिंग्स बढ़ाए, हमने क्या क्या बढ़ाया? स्कूल्स बढ़ाए, हॉस्पिटल्स बढ़ाए। हम लोग सुबह से शाम तक इसमें रहे, कैसे हम बढ़ते जाएं। हमने बैर रखा है भलाई से, क्योंकि भलाई में क्या है? भला पता क्या है?
लोगों को उनके पाप के बारे में बताते, लोगों का हाथ थामकर उनके पाप से उनको बाहर निकालते, लोगों के लिए आंसू बहाते। लोग जो नरक की ओर जा रहे हैं उनके लिए 100 साल हमने ऐसे फास्टिंग प्रेयर नहीं किया होगा। हमें करना चाहिए था। भलाई ये था, न्याय ये था कि अगर मैंने उद्धार को पा लिया, अगर मैं परमेश्वर के चंगाई को पा लिया, मुझे तुरंत जाना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था मैंने क्या अनुभव किया और उनके लिए क्या उपलब्ध है। पर मैं अन्यायी होके उन बातों को 4 दीवारी में रखे रहा। हमारे कलीसिया के लोग दुष्ट की चालों से बच रहे थे, हमारे कलीसिया के लोग बीमारियों से चंगा हो रहे थे, दुष्ट आत्माओं से चंगा हो रहे थे, हमारे परिवार के लोगों के अंदर नौकरियां लग रही थी 4 दीवारी के अंदर। और हमने हमारे समाज में जहां पे प्रभु ने हमें रखा है उनके लिए चिंता नहीं किया। हमने भलाई, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो उसका पाप है। हमें पता था कि जो सत्य हमें मालूम है लोगों को नहीं मालूम। हमें पता था कि जो वचन हमें मालूम है वो हमारे समाज को नहीं मालूम। हमें पता था जो आशीषें हम अपने संगति में पा रहे वो जो संगति से बाहर है उनको नहीं मिल रहा। पर हमने हमारे स्वार्थ के कारण हमारे ही लोगों के साथ जो न्याय की बातें करनी थी नहीं किया। अगर हमारे लोग बिजनेस में थे और वो अगर अन्याय कर रहे थे, टैक्स नहीं दे रहे थे, हमने कहा कोई बात नहीं, चर्च में दशमांश जरूर पहुंचा दो, बाकी तुम कुछ भी करो हम आंख बंद कर लेंगे, पर चर्च में ज्यादा से ज्यादा पैसा लाओ। चर्च में ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग फंड, व्हीकल फंड, कन्वेंशन फंड, वो फंड, ये फंड। कभी पूछा नहीं पास बहनों ने ये पैसा आता है कहां से। लोगों ने दशमांश नहीं दिया, हमने बोला नहीं उनको, क्योंकि दशमांश देकर लोग परख सकते थे प्रभु को कि वो भला है कि नहीं। लोग व्यक्तिगत चरित्र में सही नहीं थे हमारे कलीसियों में। हम चरवाहों ने उनके साथ सख्ती नहीं किया, हमने अन्याय किया। हमें सिर्फ क्या चाहिए था, उनसे काम कराना और उनसे पैसा चाहना। हमारे बिल्डिंगें बढ़ते रहे, हमारे गाड़ियां बढ़ते रहे, हमारी सुख सुविधाएं बढ़ते रहे। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, ये चीज इजराइल के अगुओं ने किया, ये चीज हमारे समय के पिछले 70-80 साल में प्रभु के दासों ने किया। मैं बता चुका कि न्याय का काम करना चाहिए था पर तुमने नहीं किया। आगे बढ़िए। वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते और उनकी खाल उखाड़ते हो। तुम उनकी हड्डियों को हांडी से पकाने के लिए तोड़ डालते हो और उनका मांस अंडे में से पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। ये एक प्रतीक है कि तुमने अपने पासबान होने का, अपने प्रभु के दास होने का जो जिम्मेवारी है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया और तुमने हर प्रकार से अपने लोगों पर अपने वचन का ज्ञाता होने का प्रभाव डालकर उनको निचोड़ा। आगे 5वां, यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यवक्ता मेरे प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उसके मुंह में कुछ ना दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी हो जाता है। ये प्रभु के अगुए लोगों के लिए, आप माने नहीं माने, हजारों चर्चेस, हजारों पास्टर से बातचीत करके, हजारों कांग्रीगेशन से बातचीत किया मैंने, हजारों समाज के लोगों से। जब तक तो विश्वासियों का और उनके लोगों का पेट भर रहा तब तक तो प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। कहीं उन्होंने कहा
पासवान आप यहाँ पर गलत है, तो फिर तो मानो चर्च से एक्सकम्युनिकेशन, उनके विनाश के लिए दुआएं करना, कीड़े पड़ जाए, पता नहीं क्या क्या दुआ करते हैं। कभी कभी तो हम भी अपने दुश्मन के लिए ऐसी दुआ करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन ना मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी ना कह सकोगे। भविष्यवाणी के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। आगे, दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहलाने वाले के मुंह काले होंगे और वे सब के सब अपने ओंठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। और आज के समय में, उस समय भी था, आज के समय में भी है, ये जो प्रॉफिट्स और ये जो झूठे मोटे लोगों को तसल्ली देने जा रहे हैं, अब मुंह दिखाने के लायक नहीं है, क्योंकि उनकी बातें पूरी नहीं हो रही। आगे, परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शांति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। परंतु यहां पर मीका कहता है कि मैं परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होकर बड़े तसल्ली के साथ उस न्याय की बात करूंगा। मैं परमेश्वर के सामर्थ को पाकर इज़राइल को समझाऊंगा तुम्हारी गलती क्या थी, तुमने न्याय के काम नहीं किए। जब समय था तुमने लोगों के पास जाकर प्रभु के जीवित वचन नहीं दिया, कुशलता की बातें नहीं बताई। मैं तो कहूंगा तुमने अपने जगहों में जब अपने अधिकारी के अधीन रहकर कोरोना का बातें मानना था, सोशल डिस्टेंसिंग है ना, हैंड वॉश, खुलेआम जो रूल्स रेगुलेशन थे कोरोना का, उसका तमाशा उड़ाया गया। पिछले दिनों में लाखों लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। फिर हम कहें क्यों ऐसा हो रहा है? मैं अन्य जातियों के बारे में बाद में बात करूंगा, या अभी तो करूंगा ही नहीं मैं। क्या कलीसियाओं ने गलतियां नहीं किया? सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ा नहीं हम लोगों ने? जरूरी है। यहां पर परमेश्वर कहता है मीका के द्वारा कि प्रॉब्लम तुम्हारा है, मैं ऐसा नहीं हूं, पर तुमने न्याय का काम नहीं किया। जब हमें अपने साथ साथ लोगों का ध्यान रखना चाहिए था, हमने सिर्फ अपना ध्यान रखा, हमने पब्लिक का ध्यान नहीं रखा, हमने अपने लोगों का ध्यान नहीं रखा। स्वार्थ मसीह समुदाय में सबसे ज्यादा, और मैं इसको इसलिए ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, क्रिश्चियन हॉस्पिटल, क्रिश्चियन स्कूल्स खुले किस लिए थे? सेवा के लिए। पर आज उसमें विश्वासियों के लिए कोई जगह नहीं है, बिजनेस सेंटर्स बन गया। लोग बाहर से पैसा देते हैं ताकि लोगों की मदद हो, पर उसको प्रोजेक्ट्स बनाकर उसमें से कमीशंस खाया जा रहा है। कब तक चुप रहेगा प्रभु? और फिर आप कहें प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? क्यों सुनेगा आपकी प्रार्थना? नहीं सुनेगा प्रभु। जरूरी है कि हम प्रभु से कहें प्रभु अब समय आ गया, न्याय के साथ हमें चलना सिखा। क्यों मैं आपको न्याय की बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनाई देना है प्री कंडीशन, शर्त है। पहले उसके लोग न्याय के काम करें और उसके बाद प्रार्थना करेंगे तो सुनाई देगा। इसलिए कलीसिया को विलाप करना है,
आसमानों को विलाप करना है, मसीही मिशनरीज को विलाप करना है। प्रभु हमने चूक किया है, हमने न्याय की बातें नहीं किया, हम अपने स्वार्थ के लिए जी रहे थे। हमने लोगों को अपने समान नहीं जाना। मैं, मेरा परिवार, मेरा पसंदीदा लोग, प्रभु उनका भलाई कर, मेरे दुश्मन नाश हो जाए, अन्य जातियों से हमें क्या मतलब। ये था कलीसिया का पिछले 60-70 साल का रवैया। इवेंजलिज्म्स बंद हो गए, मिशन बोर्ड्स बंद हो गए, नर्चर बोर्ड्स बंद हो गए। वो जो एक समय में आज से 60-70 साल पहले सेवकाई था, बंद हो गया। जहां फायदा है वहां पर मिशंस जाने लगे। तो इसलिए जब हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं, वो बता चुका है करना क्या है। सबसे पहले न्याय के विषय में देखें, जहां जहां हम चूके हैं परमेश्वर से माफी मांगे। प्रभु फिर से हमें न्याय के काम करना सिखा, लोगों के लिए जीना सिखा, लोगों के लिए अपना सब कुछ देना सिखा। हमें बोलना है, प्रभु हमें माफ कर, हम अपने लिए जिए बट अब हम आपके लिए जिएंगे। हम यीशु जैसा अपना सब कुछ उंडेलने के लिए तैयार है। यह है न्याय की बात। उसके आगे देखिए, न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें। कृपा, काइंडनेस, बीइंग काइंड, लोगों के लिए कृपालु दिल। हम लोगों ने कृपा करना नहीं सीखा है, हम लोगों ने दान देना सीखा है। और दान भी वहां देते हैं जहां हमारा वाहवाही हो, हमारा नाम हो। मैं नाम नहीं लूंगा। एक फंक्शन में स्टूडेंट्स का अवार्ड देना था। मैंने भी हमारे परिवार की ओर से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज को दिया। फिर बेस्ट इन ओवरऑल सब्जेक्ट्स एक जन ने घड़ी महंगा वाला स्पॉन्सर किया। अब हम लोगों ने क्या किया कि हम अपना नाम नहीं चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने एक जन को कहा कि आप सामने जाकर बांट दो। तो अवार्ड फंक्शन में वो बुजुर्ग थे, उनको हम लोगों ने चीफ गेस्ट बनाया और उन्होंने हमारी ओर से सारे अवार्ड्स बांट दिए। बाप रे, बाद में एक जन आकर बड़े नाराज हो गए। मैंने इसलिए कि थोड़ी दिया था, इतना महंगा घड़ी था 12,000 का। तो मैंने कहा पादरी साहब गलती कहाँ हुआ, मैंने क्या करना चाहिए था? नहीं, मेरा नाम कहाँ है? मुझे और मेरे परिवार को सामने लाकर ताली बजवाना चाहिए था कि फिलाने पास्टर के परिवार ने ये भलाई का काम किया है। मैंने कहा आपका उद्देश्य क्या था? अपना नाम। उसके बाद से उन्होंने कभी भी अवार्ड फंक्शन के लिए सपोर्ट नहीं किया। जहां मेरा नाम नहीं है, मेरे परिवार का नाम नहीं है, जहां पोस्टर में मेरा नाम नहीं है, मैं क्यों करूं भलाई के काम? मैं क्यों करूं किसी के लिए कृपा? मैं नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने आपके सामने शर्त रखा था ऐसे, बिना किसी कंडीशन के उसने आप पर कृपा किया। उसका कृपालु होने के कारण ही आपके पाप को माफ दिया, दयालु बना। आप जिस लायक नहीं थे उसके लिए सारी आशीषें आपको अभी भी दे रहा है। जिस लायक हम नहीं थे, अनुग्रहकारी है। ये सब उसका काइंडनेस है। इसलिए हम गाना गाते हैं, दाई लविंग काइंडनेस इज बेटर देन लाइफ। उसकी कृपा का स्वाद हमने चखा है। क्या हमने दूसरों को स्वाद दिया है? हम स्वाद चखते रहे और फिर हम प्रार्थना करने जाते हैं, प्रभु देश में बड़ा काम कर, हीलिंग कर, आश्चर्य कर्म कर। वो कहता तुम हो कौन? मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी, मैं नहीं सुनूंगा। बहुत जरूरी है, परमेश्वर हमें बता चुका है ना?
यहां पर थोड़ा सा आगे देखें तो एक और चीज उसमें लिखा है, कृपा से प्रीति रखो। कृपा करो नहीं, हम लोग कृपा करते, पर लव काइंडनेस अर्थात सुबह से शाम तक हमारे हृदय में होना है कि हम लोगों के लिए कृपा करें। हमें जिन चीजों से प्यार है उसको सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। वो कहता है सब चीज छोड़ के कृपा से प्रीति रखो, सुबह से शाम तक कृपा करना सीखो। मुझे और आपको अब सीखना है। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, अपने परमेश्वर के साथ चलो, ऐसा लिखा है। चलो, नम्रता से चलो। हाँ, ये मत कहना चलो, कहो हम तो चल रहे हैं ना। बताओ कहाँ चलना है? थाने चलना है, बैंक चलना है, चर्च में कब्जा हो गया खाली करने चलना है, हमें ले चलो ना। चलो। नम्रता कहाँ गया? नम्रता में आप जिसके पीछे चल रहे हैं उसकी सुनने के लिए तैयार हैं, उसकी समझने के लिए तैयार है। अगर वो कुछ कठिन चीज बता रहा है उसको मानने के लिए तैयार है। आप अपनी बातों को सामने रखने के बदले प्रभु के साथ बैठने के लिए तैयार है। प्रभु मुझे बता, नम्रता में जहां वो आपको ले जाना चाहे, पतरस की तरह। शुरू में पतरस को प्रॉब्लम था, प्रभु अच्छे अच्छे लोगों के पास ले जा, अन्य जातियों के पास, जो अशुद्ध है उनके पास मत ले जा, है ना। एक हमारा भाई था, बहुत अच्छा था, पर उसका प्रॉब्लम था सेम जो पतरस का प्रॉब्लम था, वही उसका प्रॉब्लम था। प्रभु तू पापियों को नाश नहीं कर रहा, तू सजा नहीं दे रहा, और तू जो है ना बहुत दयालु है, और फिर तू जाके मेरे को कह रहा है ऐसे पापियों को कहें कि परमेश्वर प्रेम कर रहा है। मैं नहीं करना चाहता। मालूम है कौन है? योना। योना। हाँ, योना था। योना। आज हमें नम्रता से उस जगह आना है जहां हमें योना की प्रार्थना करना है। पता है योना की प्रार्थना कितना सुंदर है? मैं चाहूंगा योना उसका 2 अध्याय, उसमें 10 आयतें हैं, पढ़िए। जब हम कहते हैं हमारा देश चंगा हो, जब हम कहते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, जब हम कहते हैं प्रभु ऐसे समय में हमें तू इस्तेमाल कर, वो समय हमें ये प्रार्थना करना है। और ये प्रार्थना बिना टूटे, बिना नम्रता के, घमंड से नहीं आ सकता। और इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, संस्थाओं का फंड्स बंद हुआ, कलीसियाओं के दरवाजे या बिल्डिंगों के दरवाजे बंद हुए। जो जो बातें घमंड की थी मिशंस के लिए और पासवानों के लिए, जो जो बातें परमेश्वर को छोड़ के घमंड की बातों को लेकर और समाज के बीच में जाने से हिचकिचाते थे, वो सारे घमंड प्रभु ने तोड़ना शुरू किए। और फिर जो जो झूठी सांत्वना देके इतने दिन लोगों का प्यार और लोगों के पैसे हमें मिल रहे थे, सब बंद कर दिया प्रभु ने। अच्छा किया, क्योंकि परमेश्वर कहता है नम्रता से मेरे पास आके मेरे अनुसार चलो, अपने अनुसार मत चलो। योना अपने इच्छा से चल रहा था, योना अपना स्टैंडर्ड्स रख रहा था। सेवकाई में क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, किसके पास जाऊंगा, किसको बचाऊंगा किसको नहीं बचाऊंगा, योना अपना स्टैंडर्ड सेट कर रहा था। परमेश्वर ने कहा योना जब समय आ गया कि तुम्हारा ये सब घमंड खत्म करना पड़ेगा मुझे। और ऐसे स्थिति में लाया जहां पे योना निस्सहाय हो गया। और आज प्रभु हमें भी ऐसी जगह पे लाया है जहां पे हम घमंड छोड़ दिया,
पैसे पर जो हमारा ध्यान था छोड़ दिया, सेवा को छोड़ के जिस जिस चीजों पे ध्यान था सब छोड़ दिया हम लोगों ने। अभी हम कहाँ बैठे? प्रभु, क्यों प्रभु? ये सब मानो बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया। योना भी लॉकडाउन में था, लॉकडाउन से निकलना था, बड़ा आश्चर्यक्रम देखना था, उसको ये दुआ करना पड़ा। पढ़िए। तब योना उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उधर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा रहा। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा? मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवा लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मुझ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। लॉकडाउन खत्म होगा। कोरोना का ये जो भयानक डर आपके सामने है ये भी खत्म होगा, पर तब तक नहीं खत्म होगा जब तक योना की तरह हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सन्मुख नम्रता से आए और परमेश्वर की ओर पुकारना शुरू करे। यहां पर मीका 6 में अगर 1 से लेकर 5 तक देखें, प्रभु कहता है अगर तुम्हें वाद विवाद करना आ जाओ मेरे पास, मैं तैयार हूं। पढ़िए। हम लोग बहुत क्लियर रहें, कलीसिया स्पष्ट हो जाए परमेश्वर क्या चाहता है। धोखे में जीवन ना खुद जिए ना दूसरों को धोखे में रखे। क्या लिखा है? जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो। उठकर पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर और टीले भी तेरे सुनने पाए। हे पहाड़ों और हे पृथ्वी की अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है और वह इज़राइल से वाद विवाद करता है। आगे। हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हे मेरी प्रजा, इज़राइल को भी वही कह रहा है। परमेश्वर का वचन समयों के साथ बदलता नहीं है। आज भी हम जितने यहाँ पर बैठे हैं, जो हम अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर से बड़े काम को देखना चाह रहे हैं, हमें परमेश्वर कह रहा है, हे मेरी प्रजा, क्या बिगाड़ा था? आगे। क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है? मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरे अगुवाई करने को मैं तो हमेशा तेरा भलाई कर रहा था, और ऐसा क्या है कि तुम ऐसा करना शुरू किए? आगे।
मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया और जासत के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करके मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। आज अगर हे प्रभु मेरी कहेगा तो वो कहेगा मैंने तुमसे प्यार किया, तुम जब नशे में थे, तुम जब पाप में थे, तुम जब अलग अलग तरीके से मेरे से अलग थे, मैंने तुम्हारे को उस पाप से निकाल कर उस चट्टान पर खड़ा किया, मेरे पुत्र के द्वारा नया जीवन दिया, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। आगे, इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन ना मिलेंगे और तुम ऐसे सॉरी ये गलत हो गया है। हाँ, पुत्र हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाग ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी। और सतीश के गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर जिससे तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। हाँ, फिर 6 और 7 पढ़िए। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लाकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठों को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, पर प्रभु कहते हैं तुम ये सब मेरे विरोध में पाप करने के बाद थोड़ा सा आके दान दे के तुम मुझे खुश करना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं कलीसिया से क्या चाहता हूं? लौट आओ और न्याय का काम करो, भलाई से, कृपा से प्रीति रखो, नम्रता से, अर्थात अपनी योजनाएं नहीं, टूटो, प्रभु के सन्मुख आके को प्रभु तू जो कहेगा वैसे जीवन मैं व्यतीत करने के लिए तैयार हूं। और जब आप ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे, उन विश्वासियों की, उन कलीसियाओं की प्रार्थना प्रभु सुनेगा। अदरवाइज हम अपने मर्जी करते रहे और परमेश्वर से कहे प्रभु तो इस देश को बड़ा आश्चर्यकरम कर सुधर जाए, देश कोरोना से बच जाएगा। पर क्या कलीसिया इस लायक है कि उनको अनंत पाप के उस नरक से निकाल पाए, उस अनंत मृत्यु से बचा सके? परमेश्वर अनंत मृत्यु से हमारे प्रजा को बचाना चाहता है, हमारे समाज को, जो आज उसको जानते भी नहीं है। परमेश्वर का दिल तड़प रहा उनके लिए। और कैसे लाएगा? जब तक मैं और आप न्याय के काम नहीं करें, जब तक मैं और आप भलाई से प्रीति ना करें, जब तक मैं और आप नम्र ना हो जाएं, अपनी योजनाएं, अपना स्वार्थ, अपने डिजाइन्स, अपना मिशन स्ट्रैटेजीज को तोड़ डालें। प्रभु से कहें प्रभु दया कर। हम आज जिस स्थिति में हैं, हमें लोगों के लिए आशा का कारण बनना था, लोगों के लिए चंगाई का कारण बनना था, बट तू प्रार्थना नहीं सुन रहा क्योंकि हम उस लायक नहीं है। कोरोना 2 मिनट में प्रभु खत्म कर सकता है, पर प्रॉब्लम ये है कोरोना के बाद क्या हम तैयार हैं? ये प्रार्थनाएं सिर्फ 1 महीना और जहां कोरोना खत्म उसके बाद कहेंगे ठीक है प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, अब ये ना महीने में 1 बार करेंगे। फिर जब बिजनेस खुल जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये क्या है प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, नौकरियां भी तो करना होता है, हमें अपने भी तो काम है। 6 महीने में 1 बार करेंगे और फिर ठीक हो गया तो
अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं भी खत्म। ऐसी स्थिति में यहोशू एक सलाह देता, उसके साथ मैं आज समाप्त करना चाहूंगा और हम प्रार्थना में जाएंगे। यहोशू उसका 14वां अध्याय, मैं चाहूंगा कि उसको अगर पूरा पढ़ लें। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, सॉरी होशे, मुझे माफ करें, होशे नबी को प्रभु ने कहा, जा एक वैश्या को शादी कर और फिर उससे बच्चे पैदा कर। तो जो वचन को ढंग से नहीं जानते वो कहते, अरे बाप रे, प्रभु ऐसे कैसे कह सकता है। एक्चुअली प्रभु अपने दर्द को बताना चाहता था ये होशे को। जैसे एक वेश्या अपने पति के साथ नहीं बने रहती, जब काम बन जाए तो फिर भाग जाएगी जहां उससे अच्छा मिलेगा। जब वहां ठोकर खाएगी तो वापस आएगी, फिर यहाँ पे थोड़ी शक्ति होगी तो फिर भाग जाएगी अपने प्रियों के पास, फिर वहां से कुछ होगा तो आएगी। वैश्य कभी किसी की नहीं रहती। कलीसिया ऐसे ही हो गई, मैं और आप भी ऐसे ही हो गए। जब मुसीबत आता तो प्रभु प्रभु, जब सब कुछ अच्छा चले तो कौन सा प्रभु। जब मुसीबत आएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, पादरी साहब वचन से समझाओ। जब मुसीबत खत्म हो गया, पादरी साहब रोज सुबह से शाम तक वचन करते रहोगे ना, उससे पेट नहीं भरेगा, पेट के लिए नोट चाहिए। समझ रहे? यही था इजराइल की आदत, बार बार भटकना। तब प्रभु ने कहा था, एक वैश्य से शादी करो, तब तुम्हें पता चलेगा मेरा दर्द क्या है। और जब इजराइल जो मेरे साथ कर रही है उसको तुम जब अनुभव करोगे, फिर तुम समझोगे क्या करना है। और वो पूरा होशे की किताब को आप पढ़ सकते। उसके बाद 14 में होशे की अकल ठिकाने आ गई, प्रभु के दर्द को समझ गया वो, और वो इजराइल को सलाह देता है। पढ़िए क्या लिखा है। हे इजराइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, बातें सब अधर्म। ऑलरेडी मैंने भविष्यद्वक्ताओं को, ऑलरेडी तुमने अपने बाप दादों को देखा है। बातें सीखो वचन से और लौट कर और प्रभु से कहो, प्रभु सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। सब हम धन्यवादी रूपी बलि चढ़ाएंगे। आगे हमें कहना है, ना हमारे बिल्डिंग्स, ना हमारे संस्थाएं, ना हमारा पैसा, ना हमारे पोजीशंस, ना हमने जिस पर भी ध्यान दिया है वो हमारा छुटकारा नहीं दे सकता। पढ़िए। अश्शूर हमारा उद्धार ना करेगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे, और ना हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे, तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथे पर तू ही दया करता। आगे, मैं उनको भटक जाने की आदत को दूर। परमेश्वर का वायदा है नया जीवन देने के लिए। पढ़िए। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह शोषण के समान फूले फलेंगे और लबनोन के समान जड़ फैलाएंगे। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी, और उसका सुगंध लबनान की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अस्त्र के समान बढ़ेंगे, अन्य के समान बढ़ेंगे। वे दाखलता के सामने फूल फलेंगे, और उसकी कीर्ति लबनान के दाख मत सी होगी। आगे, एप्रेम कहेगा,
मूर्तों से अब मेरा और क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सने वर्षा हूँ, मुझसे तू फल पाया करेगा। आगे। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें से चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। बहुत स्पष्ट है, वो बता चुका है। जो बुद्धिमान है, जो उसकी सुनना चाहता है, उसके वचन को पढ़ेगा, उसकी आंखें खुलेगी। यहोवा के मार्ग बहुत सीधे हैं, वह उसको समझ सकेगा और उसमें चलता रहेगा, परंतु अपराधी ठोकर खाएंगे। और खास करके एप्रेम कहेगा, मैं मूर्तों से अब मेरा क्या काम। यहां पर सिर्फ हाथ की बनाई हुई मूर्तें नहीं है ना, ये तो छोटी मूर्तें हैं। हमने जो अपने अंदर मूर्तें बिठा के रखी है, ये मेरे लिए परमेश्वर से भी बड़ा है। परमेश्वर को छोड़ दूंगा पर इसको नहीं छोड़ सकता। शायद हमारे बच्चे हमारे लिए मूर्त बन गए, शायद हमारा प्रॉपर्टी हमारे लिए मूर्त बन गया है, शायद हमारा मिनिस्ट्री हमारे लिए मूर्त बन गया है, शायद हमारा ज्ञान, हमारी प्रतिष्ठा हमारे लिए मूर्त बन गया है। हमें कहना है, योना के लिए उसकी धार्मिकता, उसका प्रभु को जानना इतना बड़ा मूर्त बन गया था कि वो बाकियों को तुच्छ समझ रहा था। हमें कहना है, मूर्त से अब मेरा कोई काम नहीं है प्रभु। और हमें समझा चुका है। वापस हम मीका में आएंगे, हमारे मुख्य विषय जिस पर इन दिनों में हम प्रार्थना कर रहे हैं। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है। इन दिनों में मैंने डैनियल से लेकर लगभग मलाकी तक पूरा, डैनियल से लेकर मलाकी तक रेगुलर नॉन स्टॉप एक ही इसमें एक एक पुस्तकों को मैं पढ़ रहा हूं। प्रभु से चाह रहा था, प्रभु इसके अलावा भी कलीसिया के लिए कुछ है क्या? पर हर एक भविष्यवक्ता एक ही बात को बार बार समझा रहा है। इसीलिए जब वो बता चुका है तो फिर हम नई बात ढूंढने के लिए कोशिश ना करें। इन दिनों में जब समय मिलता है, पुराना नियम भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों को पढ़ें। भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, चाहे वो यशाया हो चाहे योना हो, दोनों बराबरी के हैं, सिर्फ साइज बड़ा छोटा है। भविष्यवक्ता कोई बड़ा छोटा नहीं था, सिर्फ उनकी लेखनी बड़ा छोटा था। मैं चाहूंगा कि भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों को पढ़े, सिर्फ भजन संहिता मत पढ़ते रहिए। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, वो करेगा। पहले वो क्या कहता है, शर्तों को, आज्ञाओं को सीख लें। बता चुका है बाप दादाओं से, अब सिर्फ हमें उससे लेना है। क्या कहता है? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है अच्छा क्या है। और यहोवा तुझसे ना इससे छोड़ और कुछ नहीं चाहता। वो सिर्फ चाहता है तो न्याय में काम करें। न्याय अर्थात जो आप चाहते हैं आपके साथ हो, आप वही चीज दूसरों के साथ चाहिए, ये न्याय है। प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर, दूसरे जाए भाड़ में, अन्याय है। जैसा आप चाहते हैं लोग आपके साथ करें, वैसा ही आप दूसरों के साथ करिए, ये न्याय है। अन्यायी मत होइए। चेहरा देखकर न्याय मत बदलिए। और उसके बाद कृपा, सिर्फ कृपा कर नहीं, एक्चुअली
भलाई करना आपका खून में आ जाए और भलाई से प्यार हो जाए आपको। सुबह से शाम तक भलाई 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 करिए और उसके बाद परमेश्वर के साथ नम्रता से चलिए, अर्थात मेरी समझ, मेरी चाहत, मेरी योजनाएं तोड़ डालिए। प्रभु मैं यहां हूं, तू जो कहता है मुझसे मैं करने के लिए तैयार हूं। जब हम इस प्रकार से उसके साथ चलेंगे, निश्चय हीलिंग पॉसिबल है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा, परमेश्वर फिर से चीजों को सही करेगा, पर पहले कलीसिया को सही होना है। और अगर कलीसिया सही नहीं होगी, हम जितना भी प्रार्थना कर लें कुछ नहीं होने वाला। मैं साफ बता रहा हूं, धोखे में मत रहना। शांति शांति करके लोगों को मत बताना, क्योंकि कहता है मेरे अगुए शांति शांति कहते हैं जब मैंने बोला ही नहीं है शांति है। और जब हम सुधर जाएंगे ना, मैं बता रहा हूं, हमारा समाज हमारी ओर देखेगा, हमारे पास आएगा, है ना। आज बेटा सुबह जो है हमारी मीटिंग में बता रहा था कि लोग अब लिखना शुरू कर रहे हैं कि वो मसीहा की जरूरत है। लोग मसीहा को ढूंढेंगे, अन्य जाति भी, क्योंकि उनको पता है मसीहा नुकसान नहीं करता। मसीहा जो है मददगार है, कृपालु है, दयालु है। पर वो कब करेगा? जब लोग मसीहा के साथ चलेंगे। शैतान के साथ चलेंगे ठोकर खाएंगे। प्रभु हमसे इन दिनों में बातें करें, खास करके जब हम इन दिनों में लॉकडाउन में है और वचन के साथ बैठे और प्रार्थना कर रहे हैं। वो कह चुका है पूरे बाइबल में, उसकी बातें हैं, कहीं और से जाने की जरूरत नहीं। अध्ययन करिए, जितना ज्यादा उसके पास जाएंगे उतना ज्यादा चीजें स्पष्ट होगा, उतना ज्यादा समझ के साथ आप जीना शुरू करेंगे, समझ के साथ प्रार्थना करना शुरू करेंगे, समझ के साथ उन लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे जो आज इस पीड़ा में होके जा रहे हैं। परमेश्वर हमारे इस प्रार्थना के समय में हमारी आंखें खोले और हमें बताएं कैसे आगे बढ़ना है, और हम उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के आशीष को इस संसार में, इस मानव जाति जो आज पीड़ा में, इसमें परमेश्वर के आशीष को उतार सके। आज श्राप में है, आशीष लाना है। और वो कब होगा? जब हम घुटने टेकेंगे, आसमान में परमेश्वर के उन वायदों को आज्ञा के साथ मानेंगे, और जब हम सच्चे रहेंगे तो हमारे पास वो कुंजी है आसमान के, वो चंगाई, वो आशीष को हम अपने धरती पे ला सकते। हमें छोड़ के, कलीसिया को छोड़कर चंगाई, आशीष और कोई हमारे भारत के लिए नहीं ला सकता। आप के ऊपर ये देश निर्भर है। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली वचन के लिए। बहुत ही स्पष्ट तौर से बताया गया कि आखिर परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। बीते हफ्ते जब ये प्रार्थना श्रृंखला रखी गई तो हमने कोशिश किया हर संस्था में से लोगों को मौका दें कि वो प्रार्थना में जुड़े। पिछले हफ्ते ये कड़ी सिर्फ मास्टर ट्रेनर्स के साथ शुरू की गई थी, पर इस हफ्ते चर्च प्लांटर्स को भी मौका दिया गया। आने वाले हफ्ते, क्योंकि ये जो प्रार्थना सभा है ये अब आजीवन काल तक हर हफ्ते चला करेगी, हमारा आप सबसे अनुरोध है कि जिस प्रकार से नियोस हब ने इस प्रार्थना श्रृंखला को शुरू किया, आप में से कोई एक संस्था आने वाले हफ्ते के लिए इस जिम्मेवारी को ले कि आप ऐसे ही सारी संस्थाओं के लिए एक प्रार्थना सभा रखेंगे, और उस प्रार्थना सभा में आप रेप्लिकेशन के सभी सदस्यों को आमंत्रित करेंगे। तो जो भी, जिनसे भी परमेश्वर मन में बात करता है, जो भी संस्था इस चीज को करना चाहती है, प्रार्थना की एक कड़ी को शुरू करना चाहती है, अगले हफ्ते बुधवार आपका दिन होगा जब आप पूरे दिन की प्रार्थना को आयोजित करें
और शाम को 1 या 2 घंटे के लिए हमें भी आमंत्रित करें, ताकि ऐसे करके सभी हमारे जो रेप्लिकेशन के साथ जुड़े हुए संस्थाएं हैं वो भी प्रार्थना की इस मुहिम को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। बीते हफ्ते जब प्रार्थना की गई पश्चाताप के ऊपर, तो सबसे पहले प्रार्थना की गई सभी मसीहों के पश्चाताप के लिए। जो लोग आज भी प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी दो रंगा जीवन जी रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना की गई। और उसके बाद प्रार्थना की गई देश के सभी लोगों और उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया है। और आखिरी प्रार्थना की गई कि परमेश्वर भारत देश को और पूरे विश्व को जो का त्यों कर दे। बीते हफ्ते हमारे पास रेवरेंड एजिकल थॉमस, रेवरेंड प्रेम किशोर बाग, रेवरेंड इमानुएल लायल, रेवरेंड बैजू भंडारी, डॉक्टर रंजना नाथ के द्वारा प्रार्थना की गई थी। और प्रार्थना का भी हम लोग यही एक नियम पालन करेंगे, हर हफ्ते हम लोग नए जनों को प्रार्थना करने का मौका देंगे। पिछले हफ्ते 3 विशेष प्रार्थनाएं की गई थी और आखिरी में देश के लिए घुटनों में आकर प्रार्थना की गई थी। आज भी इसी प्रकार 6 अलग अलग व्यक्ति 6 प्रार्थनाओं को करेंगे और ऐसे ही हर बार नए व्यक्ति को मौका मिलेगा। तो ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएं और जो आखिरी प्रार्थना होगी वो हम घुटनों में आकर करेंगे। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी, हमारे बीच में रेवरेंड विनोद जेकब हैं, वो प्रार्थना करेंगे कि हर वो मसीही जिसने अपने जीवन में परमेश्वर के काम को दूसरा स्थान देकर अपने जीवन को प्रथम स्थान दिया, आज वो पश्चाताप करें। हम में से भी कितने लोग हैं जिन्होंने शायद बीते दिनों में परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना और अपने व्यवसाय को, अपने कामों को प्राथमिकता दी। हमारे बीच में रेवरेंड विनोद जेकब हैं, वो पहली प्रार्थना करेंगे, पश्चातापी प्रार्थना सभी मसीहों के लिए, कि वो जाने कि उनका कर्तव्य ना केवल अपनी कलीसिया को सशक्त करना है, पर विश्व में जो लोग भटके हैं उन्हें भी कलीसिया में जोड़ना है। तो रेवरेंड विनोद जेकब, आप पहली प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पाते हैं और प्रार्थना करते हैं पूरे अपने मसीही समुदाय के लिए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, पूरे मसीही समुदाय के लिए प्रभु पश्चाताप के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी पूरे मसीही समुदाय को मेरे परमेश्वर पिता होने दे प्रभु जी, कि वो अपने लिए ही नहीं परंतु दूसरों के लिए जीने वाले बन जाए मेरे परमेश्वर, और अपने जीवन में पहली प्राथमिकता प्रभु वो आपको देने पाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि प्रभु आपकी महिमा होने पाए। जैसा प्रभु आज हमने वचन को सुना प्रभु, बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर जो भटके हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर जो अपने लिए जीते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मसीह में हैं प्रभु जो अपने स्वार्थ के लिए सेवकाई को करते हैं प्रभु, मसीही जीवन जीते हैं। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जैसे आप यीशु मसीह हमारे आदर्श हैं पिता, हम भी वैसे ही आदर्श बन जाए अपने लोगों के लिए परमेश्वर, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु आपकी महिमा होने पाए। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता पूरे रेप्लिकेशन के लिए परमेश्वर पिता। जो लोग प्रभु हमारे इस परिवार के साथ जुड़ के परमेश्वर पिता अपने अपने जगहों में प्रभु आपके नाम को ऊंचा कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करता हूँ हर एक जीवन, शरीर, प्राण, आत्मा को प्रभु आपके लहू की सुरक्षा में देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी जैसे आपका वचन कहता है प्रभु, परमेश्वर पिता इतिहास की किताब 14 अध्याय उसके 7 पद में 14 पद में परमेश्वर पिता, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं वो दीन होकर प्रार्थना करें और अपने पापों से फिरकर पश्चाताप करें प्रभु जी, तो आप उनके देश को ज्यों का त्यों करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, इसी आशा से प्रभु हम अपने मसीह समुदाय को प्रभु, पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी को पूरे भारत से परमेश्वर आपके चरणों के समीप लेकर आते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर होने दे प्रभु, हर एक घुटने टिक जाए प्रभु, हर एक जीव अंगीकार कर ले मेरे पिता कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी पश्चाताप का एक हृदय दे, पश्चाताप की एक आत्मा दे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु हम 101 मन होके प्रभु प्रार्थना करें। जो प्रभु हमारे देश के ऊपर संकट आया है, प्रॉब्लम्स आई है, वो टल जाए यीशु के नाम से, और प्रभु आपकी महिमा होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इतने सुंदर वचन के लिए, सिस्टर के लिए परमेश्वर, जिन्होंने प्रभु हमें लीड किया है परमेश्वर पिता, और जितने हमारे भाई बहन सेवक लोग दास दासियां प्रभु हमारे रेप्लिकेशन परिवार से जुड़े हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस करें, आशीष दे, ताकि आपकी महिमा होने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया। महिमा आदर सब कुछ हम आपको देते हुए आपका धन्यवाद देते हैं, और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं, आमीन।
आमीन। हम लोग प्रार्थना के भाव में बने रहेंगे। हमारी दूसरी जो प्रार्थना है, हमारे बीच में रेवरेंड अंजू लायल हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आज की जो दूसरी प्रार्थना है वो उसे करें। ये दूसरी प्रार्थना खास कर कलीसिया के उस हर व्यक्ति के लिए है जो आज भी सोचते हैं कि परमेश्वर के वचन को फैलाने का काम सिर्फ पासवान का है। अगर ऐसी सोच रखने वाले हमारे कलीसियाओं में जन है, तो आज ऐसे कलीसिया के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि वो अपने योगदान को जाने और महान आज्ञा के महत्व को जाने। हम घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, पर फोन के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अन्य माध्यमों से हम उद्धार के संदेश को लोगों तक ले जा सकते हैं। तो हमारे बीच में रेवरेंड अंजू लायल हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि सभी कलीसिया के सदस्यों के लिए वो प्रार्थना करें कि वो अपने महान कर्तव्य को समझ पाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु हम आपके चरणों में अपने सर झुकाते हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हमें मौका मिला कि एक बार फिर से प्रभु जी हम इस जूम ऐप के माध्यम से प्रभु मिलकर आपके वचन की संगति कर सके परमेश्वर, और हम मिलकर प्रभु प्रार्थना कर पा रहे हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे ऐसे साधनों के लिए परमेश्वर पिता, जिसको प्रभु जी आपने अपनी सेवकाई के लिए इन दिनों में प्रभु इस्तेमाल करना सिखाया प्रभु जी। इन सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दयालु परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु के कलीसिया के हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग इस बात को समझ लें प्रभु के उन्हें भी प्रभु जी आत्माओं को बचाना है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कलीसिया के एक एक जन को, हर एक कलीसिया के एक एक व्यक्ति को, एक एक सदस्य को परमेश्वर पिता आप ये बोझ दीजिए और ये सामर्थ दीजिए परमेश्वर पिता कि वो प्रभु जी आपके वचन को अपने साथ के लोगों में और अपने आस पड़ोस में बांटने वाले हो सके प्रभु जी, औरों को भी सुना सके परमेश्वर पिता, और बहुत सी आत्माओं को प्रभु जी आपके राज्य के लिए तैयार करने में सहायता करे प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। जो आजकल की मानसिकता है परमेश्वर पिता लोगों की कि केवल परमेश्वर का दास है, उसी की जिम्मेदारी है जाकर सुसमाचार प्रचार करना और लोगों को प्रभु में लाना। हम सारे इस सोच को लोगों के जीवन से यीशु के नाम से दूर होने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर पिता। ऐसे सोच को हम यीशु के नाम से मुक्त करते हैं प्रभु, उन्हें स्वतंत्र करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उन सब को प्रभु ये समझ में आने पाए परमेश्वर कि इस समय प्रभु जरूरी है कि हम सब मिलकर प्रभु जी आपके कार्य को करें, आपकी महिमा करें, और बहुतों को जो प्रभु जी हम उस आग की झील में जा रहे हैं हम उसको प्रभु जी झपट ले, उनको वहां से निकालने पाए परमेश्वर पिता, और प्रभु जी बहुत से लोग यीशु मसीह को जान सके, अपने गुनाहों से पश्चाताप करे प्रभु जी, और आपको अपना उद्धार करता ग्रहण करके आपके पीछे चलने वाले हो सके परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी हर एक जन से आप बोलिए, बातचीत करिए प्रभु जी, अपने लोगों के जीवन में कार्य करिए परमेश्वर पिता। कलीसिया के लोगों को पवित्र आत्मा ही गाइड करे, उन्हें समझाए इस बात को कि प्रभु जी वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके और अपनी जिम्मेदारी को समझकर परमेश्वर आपकी सेवकाई में सहयोग कर सके। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के वचन के लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हमें सामर्थ दीजिए कि प्रभु हम सब अपने आप को देखें, जांचें, परखें, और प्रभु जी जैसा आप चाहते हैं आपकी इच्छा के अनुसार हम जीवन जिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करते, और हमारा विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है परमेश्वर पिता, और आप अवश्य प्रभु जी लोगों के हृदयों से आज की रात बोलेंगे, बातचीत करेंगे प्रभु, कि लोग इस बात को जानने पाए कि सच में उनका भी कर्तव्य है कि वो औरों को सुसमाचार सुनाए। इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। एक बहुत बड़े कार्य को होता हुआ हम देखना चाहते हैं, बहुत सी आत्माओं को हम बचते हुए देखना चाहते हैं प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।
आमीन। ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना के भाव में लगे रहेंगे। अगली जो प्रार्थना है वो विशेष तौर पर सभी भारत में उपस्थित घरेलू कलीसियाओं के लिए है, क्योंकि घरेलू कलीसिया जैसे पहले शताब्दी में बहुत बड़े आशीष का कारण बनी, आज भी जब हर एक घुटना अपने अपने घरों में टिकता है, परमेश्वर की सामर्थ उस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये समय होगा कि हम लोग घरेलू कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारे बीच में पास्टर मैथ्यू हैं LOWC से। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि घरेलू कलीसियाओं के लिए आप खास प्रार्थना करें। पास्टर मैथ्यू। मैथ्यू आप प्रार्थना कर सकते हैं भारत में उपस्थित सभी घरेलू कलीसियाओं के लिए कि परमेश्वर उन घरेलू कलीसियाओं को भी सामर्थ्य दे कि वो घरेलू कलीसियाएं परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम कर सकें। हाँ ठीक। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से आपके कदमों में आते हैं पिता। और आज के शाम प्रभु जब हम एक मन होकर इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस भारत देश के लिए प्रभु जी, और जितनी भी घरेलू कलीसियाएं प्रभु जी हमारे देश में चलती है, हर एक जगह में परमेश्वर हम आपके अनुग्रह को चाहते हैं। परमेश्वर उन सभी लोगों के साथ जितने भी खुदा के दास आपकी सेवा करते हैं प्रभु, आप उनके मनों में जागृति को डाल दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि जितनी भी कलीसियाएं चलती हैं प्रभु जी, उनमें हम आपके अनुग्रह को, आपकी दया को, आपकी चंगाई को, आपके छुटकारे को मांगते हैं प्रभु जी। आपके अभिषेक और सामर्थ उनके जीवन में, उनके कलीसियाओं में कार्य करने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु जी, महामारी के समय में आपने हर एक को संभाल कर रखा है, उस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे भी आप उन सभी पास्टरों की अगुवाई करें जो आपकी सेवा पूरे मन, धन और तन से करते हैं प्रभु। उनकी अगुवाई करे और खुदा का आत्मा उनके साथ रहे प्रभु जी। जिस प्रकार से वचन कहता है कि अंत के दिनों में आपने अपने आत्मा को हर एक व्यक्ति के ऊपर उड़ेला है प्रभु जी, उसी आत्मा से भरकर आप उन्हें इस्तेमाल करें ताकि ये भारत देश में एक नई जागृति, नई चंगाई की लहर बह सके। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, एक बार फिर से सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपकी चंगाई और छुटकारे को मांगते हैं। सारी कलीसियाएं वो माध्यम बन सके प्रभु जी, इस भारत देश को बचाए जाने के लिए। वो जो छोटे छोटे झुंड चलते हैं प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि हे छोटे झुंड डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ प्रभु जी। वो साहस, वो हिम्मत उन पास्टरों को मिलने पाए प्रभु जी, वो इस बात को जानने पाए कि परमेश्वर जिंदा खुदा उनके साथ है और वो बिना डर के, बिना भय के आपकी सेवा कर सके प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद पास्टर मैथ्यू। हम लोग इस समय भी प्रार्थना के भाव में लगे रहेंगे और ये समय होगा कि हम लोग खासकर प्रार्थना करें सभी मसीहों के प्रार्थना के जीवन के लिए। मैं नहीं जानती कि हम लोग कितना समय प्रार्थना को देते हैं, पर आज मसीहों के सब कामों के बीच में प्रार्थना का जीवन बहुत कम हो गया है। और शायद परमेश्वर ने इस मौके को हमारे लिए इसलिए रखा है कि हम वापस अपने प्रार्थना के जीवनों में परमेश्वर के साथ के रिश्ते को सही करें। और हमारे बीच में हेलो जी, हम अपने माइक्स को बंद कर सकते हैं। और जैसा कि कहा गया कि प्रार्थना के जीवन के बारे में हमें सोचने की जरूरत है। और हमारे बीच में चंडीगढ़ से लाइट ऑफ द वर्ल्ड मिनिस्ट्रीज से रेवरेंड ब्रायन एंडरसन है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि सारे मसीहों के जो प्रार्थना का जीवन है, प्रभु फिर से उसमें बेदारी लाएं और मसीह वापस सर्वप्रथम स्थान
प्रार्थना को देने वाले हो सके। इसके लिए हमारे बीच में रेवरेंड ब्रायन एंडरसन है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो सभी मसीहों के प्रार्थना के जीवन के लिए प्रार्थना करें। हम दुआ करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से आपके उस अनुग्रह और दया के सिंहासन के सामने आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, रेप्लिकेशन टीम के लिए प्रभु, सभी लोगों के लिए। और इस वक्त हम सब मिलकर यहाँ पर प्रभु वो कलीसिया है जो ऑनलाइन है, और हम प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए। ये जो समय प्रभु, ये कोई अनोखा नहीं है, हम मसीहों के लिए कोई शॉकिंग नहीं है, किसी भी प्रकार से हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जो हम वचन को पढ़ते आए हैं हम जानते हैं कि ये होना ही था। महामारी आना था, आने थे, और जिस प्रकार मत्ती उस 24 अध्याय में आपने कहा है कि अंत के समय में ये सारी बातों का होना जरूरी है और ये पीड़ाओं का आरंभ होगी। लेकिन साथ ही साथ में प्रभु आपने कहा तुम घबराना मत। अपने लोगों को तूने ये बात बार बार बोली कि घबराए ना, लेकिन ये समय कि हम और प्रार्थनाओं में जुड़ जाएं। मैं धन्यवाद देता हूं जब एक प्रार्थना की मुहिम यहाँ नियोस के द्वारा चल रही है और 24 घंटे की प्रार्थना चेन प्रेयर, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वही वचन महामारी के बारे में बताता है, वही वचन जो बताता है कि कलेश के बारे में, अंत के समयों के बारे में, वही वचन प्रभु जी ये बताता है कि तू अंत के समय में अपनी आत्मा को उड़ेल देगा हर किसी पर प्रभु जी। और जवान जो है वो दर्शन देखेंगे, बूढ़े जो है वो स्वप्न देखेंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा अभिषेक और तेरा सामर्थ्य इस वक्त प्रभु उन सभी विश्वासियों पर, वो सभी मंडली पर, उन भूखे और प्यासे लोगों पर आ जाए प्रभु। ये वो समय है कि सारे लोग हाथ मिलाकर प्रार्थना करने पाए प्रभु। हम भले ही हमारे शरीर घर में लॉकडाउन हो गए हैं, लेकिन तेरी सामर्थ्य अभी भी लॉकडाउन नहीं हुई है। अभी भी स्वर्ग की सामर्थ्य प्रभु जी लॉकडाउन नहीं है। जब हम दुआ कर रहे हैं, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम तेरे सामने प्रभु तेरे चरणों में बैठे हैं, हम ये विश्वास कर रहे हैं तू अभी भी जीवन दाता परमेश्वर है। तेरा नाम अभी भी उस वायरस से बड़ा है, तेरा नाम अभी भी सामर्थी है। हम ये दुआ मांगते हैं कि तू अपने लोगों पर प्रभु प्रार्थना का आत्मा उड़ेल दे प्रभु, होने दे। हर एक घर में प्रार्थना होने पाए, हर एक घर एक छोटी कलीसिया है, एक गृह कलीसिया है, हर एक परिवार अपने आप में एक चर्च है। और होने दे कि अब वे सब अपनी जिम्मेदारी लें, जब उनके खादिम उनसे दूर हैं, जब उनके कलीसियाएं बंद पड़ी हुई हैं, जब वे आपस में मिल नहीं पाते, जब वो संगति नहीं कर पा रहे हैं फिजिकल रूप में, होने दे प्रभु जी कि हम इस वक्त जिम्मेदारी लेकर और प्रार्थना करने पाए। हम जानने पाए कि यही वो समय है जब तेरा आत्मा उड़ेला जाने वाला है, यही वो समय है जब जवान दर्शन देखेंगे और बूढ़े स्वप्न देखेंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं कि एक प्रार्थना की आत्मा इस वक्त तेरी कलीसियाओं पर उतर जाए। भारत देश की सभी कलीसियाओं पर प्रभु तेरी आत्मा उड़ने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हम प्रार्थना के लिए मांगते हैं, हम मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना की आत्मा प्रभु जी लोगों पर आने पाए। और जिस प्रकार दूसरे इतिहास के 7:14 में लिखा हुआ है कि तेरी प्रजा के लोग तेरे दर्शन, तेरे मुंह के खोजी हो जाएंगे, अपने मन को फिराएंगे और तेरे सम्मुख आएंगे प्रभु, और तू हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा, उसको चंगा कर देगा। हम ये दुआ मांगते हैं, होने दे तेरे लोग इकट्ठे होने पाए प्रभु जी। भारतवर्ष के लोग, भारतवर्ष की कलीसियाएं इकट्ठे होकर प्रभु जी मन फिराने पाए, तेरे सम्मुख आने पाए, प्रार्थना करने पाए। ओ प्रभु होने दे हम बिना समय को देखे हुए रात और दिन, जिस वक्त भी तेरा आत्मा हमें बुलाए, उस सैमुएल के समान कि मेरे सैमुएल तुम लोग कहाँ हो, हम लोग प्रभु बिना घड़ी देखे, बिना समय देखे तेरे पास आने पाए और प्रार्थना करने पाए। क्योंकि हम जानते हैं हमारे हाथों में जो इस वक्त अभी हथियार है वो प्रार्थना और उपवास ही है प्रभु। यदि कुछ भी इस वक्त इस दुनिया में एक अंतर को ला सकता है, डिफरेंस को ला सकता है, तो वो सिर्फ तेरी आत्मा है और वो सिर्फ हमारी प्रार्थनाएं हैं प्रभु जी। जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे हमें मालूम है कि हम एक अंतर को इस वक्त भी ला सकते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ प्रभु मैं एक बार फिर से तेरी आत्मा को मांगता हूँ और मांगता हूं कि प्रभु तू उड़ेल दे अपनी आत्मा को। एक प्रार्थना स्पिरिट हर एक संस्था, हर एक कलीसिया, हर एक अगुए, हर एक विश्वासी, हर एक के ऊपर प्रभु वो आत्मा आने पाए, ताकि हम प्रार्थना में लवलीन हो जाएं। और इस समय में प्रभु तू ही है जो हमें बुद्धि और ज्ञान से भरेगा और बताएगा कि हम किस प्रकार इस महामारी से लड़ सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, और एक बार फिर से सभी लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। अभिषेक और सामर्थ उनके जीवन पे मांगते हैं, प्रार्थना की आत्मा उनके ऊपर मांगते हैं, वो बनी रहे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।
धन्यवाद रेवरेंड ब्रायन एंडरसन। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना के भाव में बने रहें, और इस समय हमारे बीच में सेंट पॉल से बहन मेरियन है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि बहन मेरियन आप प्रार्थना करें कलीसिया के सभी जवानों और कलीसिया के सभी बच्चों के लिए, कि कहीं वो इस समय में ऐसा ना सोचें कि उनका योगदान कुछ कम है। कलीसिया के सभी जवानों और बच्चों के लिए सेंट पॉल चैरिटेबल चर्च से बहन मेरियन, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। बहन मेरियन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महान है, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम आपकी महिमा बढ़ाई तारीफ करते हैं पिता आज की शाम के लिए। आपने हमें योग्य समझा प्रभु कि हम तेरे चरणों में बैठकर प्रभु अपनी प्रार्थनाओं को तुझसे कर सकते हैं, तुझसे बातचीत कर सकते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी जितने भी प्रार्थनाएं प्रभु परमेश्वर निवेदन तेरे चरणों में डाले गए हैं प्रभु, विनती हमारी सुन ले प्रभु। हमारे हृदय को तू जांचता है, जानता है प्रभु परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को तू सुन रहा है, हमारे हृदयों की दुहाई को प्रभु तू सुन रहा है। यीशु मसीह विनती करते प्रभु हमारी कलीसियाओं के प्रभु परमेश्वर, कलीसियाओं में जो बच्चे और यूथ जवान जो भी प्रभु परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु आपके नाम से वो पवित्र आत्मा से भर कर प्रभु घुटनों पर आ जाए प्रभु, उपवास सहित प्रार्थना में लग जाए प्रभु, इस दुनिया के लिए प्रभु, इस अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए प्रभु, अन्य जातियों के लिए, सभी लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना में हम लग जाए प्रभु। एक मन से प्रभु एकजुट होकर प्रभु हम जहां कहीं भी अपने घरों में हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु तेरे वचन को प्रभु आगे लाते हुए प्रभु यीशु मसीह आपकी आज्ञा को पूरा करते हुए प्रभु पश्चाताप के साथ प्रभु विनती करें, आपसे दुहाई दे प्रभु परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करें। हम सभी को ऐसा मन दे प्रभु कि हम समय समय पर प्रभु परमेश्वर जब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु, हम तेरे चरणों में आकर प्रभु परमेश्वर घुटनों पर तेरे तुझसे प्रार्थना करने लगे प्रभु परमेश्वर। प्रभु हमको ऐसा मन दे, हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को प्रभु परमेश्वर, हर एक को प्रभु परमेश्वर अपनी ओर प्रभु परमेश्वर ऐसा मन दे प्रभु कि हम प्रार्थना करें और अधिकाई से प्रार्थना करें पिता परमेश्वर। हमारे जवानों को दर्शन दे प्रभु, पुर्नियों को स्वप्न दे प्रभु परमेश्वर, जो तू चाहता है प्रभु अपनी योजनाएं दर्शा प्रभु हमारे द्वारा से प्रभु परमेश्वर। जो एप्लीकेशन है प्रभु जैसिका बहन को, ब्रदर आमोस को प्रभु जो आपने प्रभु दर्शन दिया प्रभु, जो ये मुहिम जो जारी की गई है प्रभु प्रार्थना की प्रभु, इस पूरी टीम को बहुत आशीष देना पिता परमेश्वर, और जितने लोग इसमें सहभागी हैं प्रभु हर एक को आशीष देना। हमें से हर एक को प्रभु जो इस वक्त इस प्रेयर में जुड़ा हुआ है हर एक को आशीष देना प्रभु, कलीसियाओं को आशीष दे पिता, एक एक जन को आशीष दे पिता। तेरी महिमा बढ़ाई करते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ सारी विनतियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपके चरणों में डाल देते हैं। सुन और ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। ये समय होगा कि हमारे बीच में बेटी परी है, मैं उसको सामने आने का मौका दूंगी, और परी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कलीसिया के सभी बच्चे जो इस समय निराशा में हैं, और खासकर उनके फ्रेंड्स जो अपने मम्मी पापा को खोता हुआ देख रहे हैं, तो कलीसिया के बच्चे और अन्य समाज के बच्चों के लिए परी जो कि स्वयं एक छोटी बेटी है, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि परी इस प्रार्थना को करें। आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। आज मैं उन सब संडे स्कूल के बच्चों के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए और हर बच्चे के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर, जिस प्रार्थना को सुन रहा है परमेश्वर। परमेश्वर जितने भी संडे स्कूल के बच्चे, आप उनको आशीष दीजिए परमेश्वर, आप उनको कोरोना वायरस से बचाइए। उन लोग के जो अपनी जान गंवा रहे परमेश्वर, आप उन बच्चों को स्ट्रेंथ दीजिए परमेश्वर, कि वो इस एक मजबूत खंबे की तरह अपने माता पिता के साथ बने रहे परमेश्वर। मैं उनके लिए प्रार्थना करती परमेश्वर, और जो टीचर्स संडे स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आप उनको आशीष दीजिए परमेश्वर, कि वो अच्छे बच्चों को पढ़ा सके, कि वो आगे जाके कलीसिया के मजबूत खंबे बन सके परमेश्वर। मैं उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जिनको उसमें कोरोना है परमेश्वर, आप उन लोगों को जल्द से जल्द चंगाई दीजिए परमेश्वर, कि वो सब लोग ठीक हो सके और आपकी महिमा कर सके परमेश्वर। मैं सभी बच्चों को और अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर,
अब हम सबको आशीष दीजिए परमेश्वर, और हर एक बच्चे के मन में आप ये डालिए परमेश्वर कि वो प्रतिदिन आपकी सेवा टहल में लग सके परमेश्वर। ये विनती मैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे उन परिवारों के लिए जिनमें उन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और अभी भी जिनके परिवार के सदस्यों को कोविड है। तो हमारे बीच में एक और छोटी बेटी है जिसका नाम है के आशी। मैं उससे अनुरोध करूंगी कि वो कोविड पेशेंट्स और उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जिनमें अभी दुख का समय है। के आशी, आप प्रार्थना कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, से आपके पास आती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस कोरोना हमारी जो कोई भी सबों के साथ रहिए पिता परमेश्वर, उन सबों के परिवार के संग रहिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उन सबको उनके मन में एक आशा जगाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो कोई भी आपको बिना जाने मर जाता पिता परमेश्वर, उन सबों के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो कोई भी दुख में पिता परमेश्वर, उन सबके साथ आप रहिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जैसे कि आपने कहा है कि ये महामारी आएगा करके आपने पहले से भविष्यवाणी किया है पिता परमेश्वर। आपका बात हमें रहता है पिता परमेश्वर। और क्या मांगे पिता परमेश्वर, सब आप जानते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय से मांगते हैं, आमीन। 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 ये समय होगा कि हम लोग अपने अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन की ओर जाएं। और फिर से आपसे अनुरोध करूंगी, जितने जनों के लिए संभव है कि वो घुटनों में आ सकें, आप कृपया घुटनों में आए, क्योंकि ये समय है कि हम लोग वापस घुटनों में आकर अपने पूरे देश के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। देश के सारे हमारे अधिकारियों के लिए, हर प्रकार के उस व्यक्ति के लिए जो इस देश में अधिकार को रखते हैं, सारे हॉस्पिटल्स के लिए, उन सब जगहों के लिए जहां पर आज दुख है, जहां पर आशा की किरण की कमी है, ऐसे सब जगहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो जितने लोगों के लिए भी संभव है कि वो घुटनों में आ सकें, वो कृपया घुटनों में आए। आप अपना कैमरा बंद करके आधे मिनट का टाइम ले। आइए हम लोग प्रार्थना को करें। और अंतिम प्रार्थना के लिए हमारे बीच में रेवरेंड लिली छत्रिया हैं और आशीष वचन रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन आमोस देंगे। अंतिम प्रार्थना रेवरेंड लिली छत्रिया करेंगे और उसके बाद आशीष वचन रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन आमोस देंगे। देश के लिए प्रार्थना और देश के सारे अधिकारियों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, कि परमेश्वर उनके अंदर खराई का जीवन लाए, इस चीज के लिए प्रार्थना को हम करेंगे। रेवरेंड लिली छत्रिया, आप प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर ईश्वर राजा, हम आप पवित्र 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 महापवित्र नाम को धन्यवाद 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 मेरे प्रभु, पिता राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आप दया करें प्रभु इस संसार के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, हमारे भारत के ऊपर। हे पिता परमेश्वर, दया कीजिए। अनुग्रहकारी राजा, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप भी पिता दया करें और प्रभु उन्हें बुद्धि दीजिए प्रभु, ज्ञान दीजिए प्रभु। ऐसे समय में ये पिता परमेश्वर, इस देश में वो लोग चुनाव के पीछे ना पड़े प्रभु, लेकिन इस देश को कैसे बचाए, वैसे उपाय करे। जो हम देख रहे हैं प्रभु के ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, बेड की कमी हो रहा है पिता, और भी पिता परमेश्वर जो भी कमी हो रहा है, वो सारे चीजों को उनके द्वारा होकर प्रभु आप ही हमारे भारत पर पिता परमेश्वर, आप सारी चीजों का प्रबंध कर दीजिए मेरे पवित्र आत्मा। जो शैतान काम कर रहा है उन लोगों के अंदर प्रभु, उन सारे दुष्ट आत्माओं को हम बांधते हैं पिता, और उनके जीवन से निकलने हुक्म देते हैं मेरे प्रभु।
ताकि मनुष्य प्रभु हे पिता जो मर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु उनको वो दिखाई दे, उनके अंदर दया उत्पन्न होने पाए, तरस उत्पन्न होने पाए, और वो लोग प्रभु जो इसके अधिकारी हैं उसके सारे चीजों का प्रबंध कर सके। मेरे अनुग्रहकारी पिता दया करें। मेरे प्रभु अभी जो लोग हॉस्पिटल में प्रभु हे मेरे पिता परमेश्वर जो मर उनको कर दी प्रभु पिता, आप हाथ उन लोगों के ऊपर रख दी जो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, उनके ऊपर उनके शरीरों के ऊपर आपका जोड़ा हर हाथ को रख दीजिए प्रभु। वो यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई करें और आपको जाने पाए मेरे पिता, क्योंकि आपने कह दिया और सब कुछ हो गया। आज भी आप कह दीजिए पिता परमेश्वर इस बीमारी को हटा दीजिए, बोल दीजिए प्रभु ये बीमारी हट जाएगा मेरा पिता। हे प्रभु आप दया कीजिए। अनुग्रहकारी राजा इस समय पिता प्रार्थना करती हूँ जो इस संसार को छोड़कर चले गए इस कोविड की वजह से, बहुतों की बचना हो गया मेरे प्रभु। 2 दिन का 3 दिन का 6 का कितने बच्चे नाथ हैं, उनको देख करने वाला कोई नहीं है, परिवार नाश हो गया मेरे प्रभु। उन बच्चों की सहायता आप कीजिए, उन परिवारों का सूदी रोक लीजिए। कितनों के पति चले गए, कितनों के पत्नी चले गए मेरे प्रभु, सुखी परिवार को सांत्वना हिम्मत ढांढस दीजिए मेरे प्रभु। मनुष्य उन्हें सांत्वना नहीं दे सकता प्रभु, केवल आप ही दे सकते हैं। तो प्रभु आप दया करें, पवित्र आत्मा हमारे भारत पर दया करे प्रभु, इस संसार के लोगों पर दया करे प्रभु, और पिता इस बीमारी को हटा दीजिए। अनुग्रहकारी राजा मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ आपके दास लोगों के परिवार के लिए प्रभु। हे पिता बहुत जगह पर आपके लोग भी बीमार है प्रभु, आपके दास भी बीमार है प्रभु, आपके दासियां भी बीमार है। यीशु के नाम से उनको भी छुइए प्रभु और चंगाई दीजिए पिता। अभी भी जो बीमार में है वो प्रभु आपकी उपस्थिति को उनके जीवन में मांगते हैं प्रभु, आपकी चंगाई छुटकारा उनके जीवन में उतरने पाए। पवित्र आत्मा मेरे प्रभु दया करें। इस समय जितने जुड़े हैं यहाँ पर प्रभु मैं सबों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे प्रभु इनके भी परिवारों को आशीष करें, और प्रभु विशेष करके जो न्यूज के परिवार है पिता मैं उन सबों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। हे पिता परमेश्वर उन सबों को भला चंगा स्वस्थ करके रखे, सुरक्षा के बाड़ा में रखे। मैं धन्यवाद देती हूँ, सारा आदर महिमा आपको यीशु के नाम से मांगती हूँ राजा, सुनिए। आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जब हम ऐसे समय में होके जा रहे हैं अब से लेकर हमेशा तक होते रहे। आमीन आमीन आमीन। इससे पहले कि हम सब एक दूसरे को जय मसीह की कहें, एक अनाउंसमेंट है। आप सबसे अनुरोध है कि अगली बार अगले हफ्ते जो ये प्रेयर मीटिंग होगी इसी प्रकार से बुधवार के दिन रखी जाएगी, पर इस बार ये प्रेयर मीटिंग निवास हब द्वारा आयोजित नहीं होगी। इस पूरे प्रेयर मीटिंग के द्वारा आप में से किसी भी संस्था को यदि परमेश्वर ने ये मन में डाला कि अगली बार आपके संस्था द्वारा ये प्रेयर मीटिंग हो, आप निश्चित हमें इस मीटिंग के बाद मुझे कॉल करें या फिर ग्रुप में मैसेज डालें, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब 21 के 21 संस्थाओं को मौका मिले कि आने वाले 21 हफ्ते हर हफ्ते एक संस्था इस मुहिम को आगे बढ़ाए। तो जो भी संस्था चाहती है कि वो इस प्रार्थना की मुहिम को जैसे ऑर्गेनाइज किया गया वैसे आप लोग भी करें, आप जरूर अपना नाम हमें बताएं। जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो इकट्ठा करने में हम मदद करेंगे, साथ ही साथ जितने भी पार्टनर्स हैं उनको हम इनवाइट कर देंगे, पर आपको पूरा होस्ट से लेकर और प्रार्थना के विषय और जो थीम होगा वो आपको चुनना होगा। और इससे फायदा ये होगा कि हम लोग अपने क्षेत्रों में ऐसे प्रार्थना की एक मुहिम को शुरू कर पाएंगे। तो ये वो छोटा सा अनाउंसमेंट है। परमेश्वर ने जिस भी संस्था के मन में डाला आप हमें कॉल करें, अगले हफ्ते आपको मौका मिलेगा कि ये प्रार्थना की चेन मुहिम आपके द्वारा की जाए। अब आप सब एक दूसरे को जय मसीह की कह सकते हैं। सबको जय मसीह की।
सबको जय मसीह की। सब लोग अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। Praise the Lord, आपको भी everyone. आशीष दे सर। मसीह की सब Praise the Lord, praise the Lord, everyone. Praise the Lord. सभी को जय मसीह की सबको। जय मसीह की जय सबको। मसीह की। जय मसीह की। सबको मसीह की। सबको जय जय मसीह मसीह की। जय मसीह की। Jai Masi. God bless you all. God bless you all. Jai Masi. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you all. God bless you all. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की। God bless you all. God bless you. God bless everyone. God bless you. Praise the Lord. 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 सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सबको जय। Praise the Lord. Praise the Lord to everyone. Praise the Lord. Praise the Lord to everyone. Praise the Lord. 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 जय Praise the मसीह की Lord. मसीह की सिस्टर। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise जय the Lord. मसीह की। Praise जय the Lord. मसीह Praise the की। Lord. Lord. Praise the जय Lord. मसीह की। Praise the Lord to everyone. Praise the Lord. दिन हो Praise the गया। Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. लिस्ट लेकर आते। Praise the Lord.